बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क में एक वेव चली हुई है, लहर चली हुई है और अवामी इनकलाब, नर्म इनकलाब की जो नवीद है वो सुनाई दे रही है और लोग पुरअमन तौर पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कौमी नगमों के साथ और कौमी तराने के साथ। किसी किस्म का तशद्दुद नहीं कर रहे, किसी किस्म का कोई वायलेंस की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि पुरअमन तौर पे आते हैं और ये आ रहे हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की कॉल पे। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जबकि दूसरी जानिब वफाकी काबीना आज तश्कील पाई है, चूँ चूँ का मुरब्बा भानमती का कुंबा, ये जो आया है और कसीरुल जमाती इत्तेहाद मारज़ वजूद में आया है, इससे भी लगता है कि मामलात कोई इतने अच्छे नहीं हैं और ये गवर्नमेंट कितना अर्सा चलेगी इसके बारे में अब कोई दो राय नहीं है कि ये जितना अर्सा भी चलेगी ये उससे भी ज़्यादा मजबूर गवर्नमेंट होगी जितनी इमरान ख़ान साहब की थी। इमरान ख़ान साहब अपने इत्तेहादियों के हाथों और अपने फॉरवर्ड ब्लॉक के हाथों मजबूर हो गए थे और उनकी सारी गवर्नेंस जो थी, गुड गवर्नेंस के बजाय, स्टेबिलिटी के बजाय, लेजिस्लेशन के बजाय, वो इन्हीं मामलात में उलझ कर रह गए थे। बहरहाल चीज़ें जो हैं वो अच्छाई की तरफ, अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं और इस वक्त सोचा यही जा रहा है कि इस सारे क़ज़िये का हल नए इलेक्शन ही हैं, लेकिन नए इलेक्शन करवाने के लिए भी 3-4 माह का अरसा दरकार होता है और उसमें इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तैयारियां करनी होती हैं और साथ ही साथ जो बुनियादी मकसद है अपोजिशन जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है वो कुछ काम करना चाह रही है, उस लेजिस्लेशन के बग़ैर नहीं जाना चाह रही आम इंतखाबात की तरफ। और मौलाना फजलुर रहमान साहब, MQM, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर से अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि फ़्रेश इलेक्शन की तरफ जाया जाए, उस तरफ जाना है हमने और इलेक्शन को नहीं रोकना। तो ये बातें होना शुरू हो गई हैं। दूसरे तरफ हमारे पास भी इत्तलात हैं, जैसे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान से खिताब करते हुए कहा था कि सारी सूरत हाल का जो है रिज़ल्ट इससे निकलने का वो आम इंतखाबात हैं और पॉलिटिकल प्लेयर्स को अब आम इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या हो रहा है इस बारे में हतमी तौर पे। नए इंतखाबात कब हो सकते हैं, कैसे होंगे और उसमें जीतना किसने है। अब आ जाए ज़रा, एक सर्वे है और सर्वे करवाया है और इसी सेटअप में हुआ है जब ये इमरान ख़ान साहब जा चुके थे। इस सर्वे में 82% पाकिस्तानियों ने क्या मुतालबा किया है। 82% पाकिस्तानियों ने मुतालबा किया है नई हुकूमत से कि महंगाई पर काबू पाया जाए, महंगाई नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान के सर्वे में 47% पाकिस्तानियों ने गुर्बत में कमी, 41% ने नई हुकूमत से रोज़गार के मौक़े पैदा करने की उम्मीद लगा ली और 35% पाकिस्तानी गैस के नरखों में कमी चाहते हैं, 34% टैक्सों की शरह घटाने चाहते हैं, पेट्रोल की कीमतें कम करवाना चाहते हैं और मुल्क को मौशी बहरान से निकालने के लिए 24% पाकिस्तानियों ने चीन और 19% ने सऊदी अरब से मदद लेने का मशवरा भी दिया। अब ये है वो सर्वे, ये है पब्लिक पल्स जो आई है। अब मौजूदा गवर्नमेंट से भी महंगाई ख़त्म नहीं होनी, उसकी रीज़न है कि IMF के साथ इन्होंने दोबारा मुज़ाकरात का फ़ैसला किया है अगली किस्त लेने के लिए और IMF के साथ जो मुज़ाकरात होने हैं उनकी जो शराइत हैं उसमें गैस की कीमतें बढ़ाई जानी हैं, बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ाई जानी हैं और पेट्रोलियम प्राइसेस को तो आसमान को छूने का ख़तरा है। 200 रुपये से ज़्यादा फ़ी लीटर पेट्रोलियम की कीमतें जाने का ख़तरा मौजूद है और रोज़गार के मौक़े, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट है, इसमें कितने रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जा रही हैं अपोजिट साइड पे और पॉजिटिव साइड के बजाय अपोजिट साइड पे जा रही हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ हुआ इमरान ख़ान साहब के साथ, ये एक नेमत खुदाबंदी ही समझना चाहिए कि इकोनॉमी की हालत और मीडिया पे जो नैरेटिव आ रहा था अपोजिशन का, महंगाई मार्च, ये मार्च, वो मार्च, टोटल ये था। लेकिन ये जो इम्पोर्टेड तहरीक अदम एतमाद आई है और मेमो हुकूमत
जिसके नतीजे में मारिज़ वजूद में आई है, उसके बाद अब सूरत हाल बिल्कुल उल्टा चली गई है। इमरान खान साहब को मौका मिला कि जो निज़ाम में वो क्या कहना चाहिए, पूरे का पूरा सिस्टम किस तरीके से यरगमाल और मफलूज और मजबूर हो जाता है और पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है रातों रात, और रातों रात सब कुछ बदल जाता है। वो सारी चीज़ें एक्सपोज़ हुई, और एक्सपोज़ होने का फ़ायदा ये हुआ कि लोगों ने इमरान खान साहब की बात को दुरुस्त माना, और ख़ास तौर पे जो खुफिया मरासला था उस पे, और एब्सोल्युटली नॉट पे, और बहुत सारी चीज़ों पे। तो ये सारी सूरत हाल का फ़ायदा इनडायरेक्टली इमरान खान साहब को पहुंचा, और अब मज़ीद पहुंचेगा जब ये सारी डिमांड्स पूरी की जाएंगी IMF की, और महंगाई बढ़ेगी, और इससे खौफज़दा है मुस्लिम लीग नवाज़ भी, और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठी, और वो बड़े मुतमईन हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, हम काबीना में शामिल हैं, और जो सारा मलबा आएगा वो शहबाज शरीफ हुकूमत पे आएगा, फेस उनका होगा, वज़ीर ख़ज़ाना उनका है, बजट उन्होंने देना है, लिहाजा वो एंजॉय करेंगे। तो बहरहाल ये चीज़ है। दूसरी जानिब एक और मामला, और वो है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाने का फ़ैसला किया है वज़ीर आज़म साबिक़ इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, और उन्होंने कहा है कि रेफरेंस लाया जाएगा, और आइंदा इलेक्शन में किसी इलेक्टेबल को टिकट भी नहीं देंगे। ये बात उन्होंने ख़ास तौर पे कही है, और इत्तेहादियों को टिकट देकर सबक सीखा कि इत्तेहादी नहीं होने चाहिए। पिछले इंतखाबात में टिकटों पर तवज्जो नहीं दी, इस बार टिकट्स खुद देख कर दूंगा, इमरान खान साहब कह रहे हैं। और मेरे ख़िलाफ़ वो कहते हैं उस वक्त साजिश हुई जब चीज़ें ठीक हो रही थीं। मेरी इस माफिया से लड़ाई जो कीमतें ऊपर ले जा रही थीं उनसे थी। चीनी माफिया का जिक्र किया, आटा माफिया का जिक्र किया, बाकियों का जिक्र किया, और उन्होंने ये भी कहा कि 24 अरब रुपए की तफ्तीश करने वालों को तब्दील किया गया। ये सारी बातें करते हुए उन्होंने फिर ये कहा कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती जो है वो आज़ाद बॉडी के ज़रिए होनी चाहिए। मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर डेड लॉक पैदा हो गया था। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने तैनाती के लिए डेड लॉक ख़त्म किया, और साबिक़ वज़ीर आज़म ने यह भी इंकशाफ किया कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम इस्टेब्लिशमेंट ने दिया। इस्टेब्लिशमेंट 3 तजावीज़ लेकर आई, इलेक्शन वाली तजावीज़ से इत्तफ़ाक़ किया, ये पुरानी बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने कही, और एक बात फिर उन्होंने कहा कि हमारे लिए मजबूत फ़ौज बहुत ज़रूरी है, और रूस दौरे से कबल जनरल बाजवा को फ़ोन करके राय ली थी। जनरल बाजवा से पूछा कि क्या इस सूरत हाल में भी दौरा करना चाहिए, जबकि रूस और यूक्रेन की फ़ौजें हरकत में आ चुकी हैं। तो जनरल बाजवा ने राय दी कि वह दौरा ज़रूर करना चाहिए। चेयरमैन PTI ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाने का ऐलान करते हुए वाज़ेह किया कि PTI ने कोई फ़ॉरेन फंडिंग नहीं की और इंतखाबात होकर रहेंगे। ये है वो चीज़ जो कि इमरान खान साहब ने की है। फिर तोशाखाना के बारे में उन्होंने ये बात की कि तोशाखाना चीज़ें 50% कीमत अदा करके ख़रीदी। तोशाखाना की चीज़ों की कीमत 15 से बढ़ाकर 50% की। कि मैं आपको बता दूं कि माजी में तोशाखाना से जो चीज़ ली जाती थी वो 15% पे ली जाती थी, यानी 100 रुपये की चीज़ आप 15 रुपये में ले सकते थे। वो एक कानून है, क्योंकि तोहफ़ा मिलता है बाहर से, तो तोहफ़ा जिसको मिलता है उसको ये ऑप्शन दिया जाता था। उसमें वज़ीर भी हो सकते हैं, वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं, सदर ममलिकत भी हो सकते हैं, और बाकी भी दीगर जो डेलीगेशन में शामिल होते हैं। तो इमरान खान साहब की हुकूमत ने इसको 15 से बढ़ाकर 50% कर दिया था। इसलिए वो कहते हैं कि ना मैंने करप्शन की, और ये स्कैंडल जो है ये सिर्फ दबाव में लाने के लिए इसको स्कैंडल बनाया जा रहा है। स्कैंडल ये बनेगा नहीं, और ना ही इस साजिश को हम तस्लीम करेंगे, और ना ही पब्लिक तस्लीम करेगी। ये बात दुरुस्त है कि इस तरह की छोटी जो चीज़ें हैं वो को फ़ायदा नहीं देंगी, बजाय इसके कि उसमें मज़ीद उसमें हो जाए कशीदगी। फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के मामले में इमरान खान साहब ने जो बात की, मीडिया ने उसको मिस रिपोर्ट किया, और मिस रिपोर्ट करने के बाद फिर दूसरी से जवाब आ गया, और ये मामला एक कज़िये की तरफ जा रहा है। एक ख़बर आपसे और शेयर करते हैं जी, वो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। सब घर जा चुके हैं, लड़ाई हो चुकी, खूने सेके जा चुके, हड्डियाँ तोड़ी जा चुकी, और लोटे चल गए,
पुलिस दाखिल हो गई, ईवान में आ गई और अभी तक नए वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सका। वज़ीर आज़म घर चले गए, स्पीकर नया आ गया और गवर्नर साहब जो हैं वो मुस्तफ़ी होने के चक्करों में हैं, लेकिन जिसका झगड़ा था उस्मान बुज़दार साहब का, वो अभी भी वज़ीर आला हैं। और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब ने एक नई बात कर दी है। नंबर 1 वो वज़ीर आला हमज़ा का जो इंतखाब हुआ है वो उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा ये इंतखाब दुरुस्त नहीं है और मैं कोई गैरानी इक़दाम नहीं करूँगा और मैं हलफ भी नहीं लूँगा हमज़ा शहबाज से। और इस सिलसिले में एडवोकेट जनरल से राय तलब कर ली है। दूसरी जानिब उन्होंने एक और बात कर दी है, वो बात हकीकी तौर पे दुरुस्त है और वो है कि जो उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा है वो उनके अपने हाथ का लिखा हुआ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 वो इस्तीफ़ा उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुखातब किया है, एड्रेस किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। तो ये दोनों ही गैर आइनी इक़दाम किए हैं। एक तो टाइप है और दूसरा ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लिखा है। गवर्नर जो वज़ीर आला है वो अपना इस्तीफ़ा गवर्नर को भेजता है और वज़ीर आज़म अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजता है और रुकन कौमी असम्बली अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा स्पीकर को भेजते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आइन के अंदर दर्ज हैं। लिहाजा उस्मान बुज़दार साहब का जब ये इस्तीफ़ा आया था और उस चौधरी सरवर साहब ने मंजूर किया था तो उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ अपोजिशन ने कहा था कि ये गैर आइनी है। उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब का इस्तीफ़ा गैर आइनी आया है, उनके हाथ का लिखा हुआ नहीं है और वज़ीर आज़म को मुखातब किया गया है, लिहाजा इसको रिजेक्ट किया जाए, ये इस्तीफ़ा है ही नहीं। अब उमर सरफराज चीमा गवर्नर पंजाब ने यह काम किया है कि उन्होंने इसको रीएड्रेस कर लिया है इश्यू को और उन्होंने कहा है कि मैंने राय मांग ली है आइनी माहिरीन से और लीगल डिपार्टमेंट से कि मुझे बताया जाए कि ये इस्तीफ़ा गैर कानूनी है, आइन के मुताबिक नहीं है, तो इसको क्यों ना वापस भेजा जाए। और अगर ये हो जाता है तो उस्मान बुज़दार साहब अपनी पुरानी पोजीशन पे बहाल हो जाएंगे, उनकी काबीना बहाल हो जाएगी और ये दरमियान में जो कुछ इलेक्शन धंधा चला है वो भी ख़त्म हो जाएगा और चौधरी परवेज़ राइस साहब भी वापस अपनी सीट पे चले जाएंगे। तो ये एक बड़ा दिलचस्प कानूनी जंग, आइनी जंग शुरू हो चुकी है पंजाब में और ये शुरू की है उमर सरफराज और उनके लीगल एक्सपर्ट्स ने। तो ये थी जी अब तक की ख़बरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।